नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। बता दें कि इस बार राजधानी में कुल 60.42% वोटिंग हुई है और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को सबके सामने आ जाएंगे। इससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इस एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, तो इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के लिए एक टेंशन देने वाली खबर है। आपको बता दें कि अधिकांश सर्वे में अनुमान है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बना सकती है। तो इसी कड़ी में जानते हैं 5 सर्वे एजेंसी के बारे में, जिसमें बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। पहली बात करते हैं पीपल्स इनसाइट के सर्वे पर। पीपल्स इनसाइट ने बीजेपी को 40 से 44 सीट मिलती दिखाई है अपनी एग्जिट पोल में, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर दूसरे एग्जिट पोल की बात करें JBC के सर्वे में, तो बीजेपी को इसमें भी फायदा होते दिखाया गया है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 29 से 45 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें ही संतोष करना पड़ सकता है। वहीं अगर चाणक्य स्ट्रेटेजी के सर्वे में भी बीजेपी को इतना फ़ायदा दिखाया गया है, इसके साथ ही सरकार भी बनते दिखाया गया है और वहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो गया है। इसके साथ ही कांग्रेस को पिछले 2 चुनाव की अपेक्षा इस बार राहत भी इस एग्जिट पोल में दिखाया गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को 25 से 28, तो वहीं भाजपा को 39 से 44 सीट मिलती दिखाई गई है और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अब आपको बताएंगे मैट्रिज के सर्वे में, तो इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। आपको यहाँ 32 से 37 सीटें, तो वहीं बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर बात करें पोल डायरी के सर्वे में भी, तो दिल्ली में बड़ा बदलाव देखा गया है। अनुमान है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है और वहीं बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापस आ रही है। अगर बात करें आपको, तो इस एग्जिट पोल में 18 से 25 सीट आम आदमी पार्टी को मिलती दिखाई गई है। वहीं बीजेपी को इस सीट पर 42 से 50 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को तो 2 सीटें ही हासिल हो सकती हैं, वो भी अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है यहाँ कांग्रेस को 1 सीट भी ना मिल पाए। वहीं पीपल्स पल्स के सर्वे में दिल्ली में बीजेपी की ज़बरदस्त वापसी दिखाई दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान होता भी दिख रहा है। आम आदमी पार्टी को इस सर्वे में 10 से 19 सीटें दिखाई गई हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 51 से 60, तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट इस सर्वे में मिलते दिखाया गया है। इस बार के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 1 या 2 सीट पर जीत मिल सकती है। आपको बता दें कि इन सर्वे के अनुमान हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है। हालांकि ये सर्वे है, असली तस्वीर 8 फरवरी को सबके सामने आएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को ही साफ होंगे। एग्जिट पोल कोई फाइनल नतीजे नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक अनुमान ही होता है। एग्जिट पोल वोटिंग करने वाले मतदाताओं के जरिए किया जाता है, इसलिए इस पर ट्रस्ट करना भी कम ही है। आपको बता दें कि आंकड़ों का विश्लेषण करके अनुमान लगाया जाता है, तब एग्जिट पोल तैयार होता है। वहीं आपको बता दें कि मतदाताओं के मिजाज कैसा है और किस पार्टी के वोट और सरकार बना सकते हैं, इस तरह से ये भी बताया जाता है कि किस पार्टी को कितनी फीसदी वोट और कितने सीट मिल सकती है। हालांकि दिल्ली चुनाव के फाइनल नतीजे 8 फरवरी को ही सामने आएंगे। वहीं अगर बात की जाए 2020 में दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव के लिए 8 फरवरी को वोट डाला था। इस दौरान 64.5% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल जारी किए गए थे, उनमें लगभग सभी एजेंसियों ने आपको बहुमत दिखाया था। वहीं भाजपा को 2015 के मुकाबले कुछ फायदा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने का अनुमान भी लगाया गया था। जब नतीजे सामने आए थे, तो आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी के वोट शेयर में 0.73% की मामूली गिरावट भी देखी गई है।
वहीं भाजपा के वोट प्रतिशत 6.21% का उछाल भी आया है। हालांकि इसके बावजूद भाजपा को सिर्फ 8 सीटें ही मिली थी। दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट प्रतिशत 4.46% तक ही रहा। पार्टी ने 2013 और 2015 के बाद एक बार फिर प्रतिशत में गिरावट दर्ज की है। वहीं 2020 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 5.44% और गिर गया है। पार्टी को 2015 की तरह ही 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कोई सीट नहीं मिली थी। इस बार भी ऐसा ही होने की आशंका है। बहरहाल दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार 96 महिला कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 1,56,14,000 मतदाता हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही, जबकि बीजेपी 68 सीटों पर ही किस्मत आजमा रही है। बीजेपी ने 2 सीटें अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ दी थी। बहरहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।